हेलो माय फ्रेंड्स, माय सेल्फ चंदन और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी ग्रुप पे। हम लोग सब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे थे, जिसमें टाइप 6 हम लोगों ने कर लिया था। ठीक, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है आपका इंटीग्रेशन में, मतलब समाकलन प्रतिस्थापन विधि से, वो आपका खत्म हो जाएगा। बस आज लास्ट टाइप उसका पढ़ाएंगे हम, टाइप 7। और टाइप 7 में भी आपका कुछ ही नहीं है, क्योंकि टाइप 7 में आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका टाइप 7 है, वो टाइप 7 में आप फिक्स, जैसे क्वेश्चन को हम कराएंगे तो हम आपको बता देंगे कि वो एज ए फॉर्मूला आप प्रूव करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan या इंटीग्रेशन ऑफ cot x जैसे आपने निकाला था, एकदम सेम। क्योंकि सेम फॉर्मूले आप जब पार्शियल डिफरेंस करेंगे, आंशिक भिन्न, पार्शियल फ्रैक्शन, और जब आप खंडशः समाकलन करेंगे, तो दोनों में वो एज इट इज फॉर्मूले आप यूज करेंगे। ठीक, तो उसको बस आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट बात, कल हमने आपको नोट्स दिया था पिछले लेक्चर का, ठीक है। तो पिछले लेक्चर के नोट्स में आप लोगों ने देखा होगा, काफी लोगों ने देखा था, तो मैंने आप लोगों को परमिशन अलाउ नहीं किया था। तो जब भी आप नोट्स को एक्सेस कर रहे होंगे, मेरी परमिशन की जरूरत पड़ती थी। तो मैंने बस इसलिए किया था कि मैं देखूं कितने लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो काफी सारे लोगों ने उसको एक्सेस किया और मैंने उनको परमिशन दिया। तो आज से मैं उस पर जो भी आपके बाउंडेशन है उनको हटा दूंगा। आप फ्रीली नोट्स को बड़े आसानी से देख पाएंगे। ठीक, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका कल जो हमने देखा था आपका टाइप, उसी का टाइप 6 5 हो गया था, उसी के आज हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक, कल हमने लगभग 10-12 क्वेश्चन उस पर किए हुए थे। कुछ क्वेश्चन उसी के आगे आज और करते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर टाइप 7 पे चलेंगे। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स dx। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए आपको इसको कैसे हल करना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका परिमेयीकरण कर दीजिए। ठीक, परिमेयीकरण आप कैसे करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है आपका 1 प्लस एक्स है ना, सब कुछ सेम रहेगा, बस इसका जो बीच का साइन है इसी को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स इंटू क्या है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स है ना, 1 और एक्स बीच में क्या है, प्लस है, तो बस साइन आपको चेंज करना है, अपोजिट कर दीजिए, 1 माइनस एक्स dx। तो देखिए क्या बनेगा, ऊपर क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और देखिए जब ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर dx। ठीक, इतना करने में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी ना। तो चलिए अब इसको अलग अलग कर लीजिए। आप नेट लाइन देखिए, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, अब देखिए, अब जब आपने इन दोनों को अलग अलग कर लिया तो एज इट इज आपका फॉर्मूला है किसका, साइन इनवर्स एक्स का। tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स का, माइनस। देखिए इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे जो डिनोमिनेटर में है, मान लीजिए z बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dz बराबर क्या होगा, माइनस 2x dx। 1 0 हो जाएगा, माइनस इसका एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक, तो यहां पे देखो क्या है, x dx है ना, अगर यहां से आप x dx की वैल्यू निकालोगे, माइनस इस तरफ आएगा, माइनस 1/2 dz बराबर x dx। यही निकलेगा ना, यही निकलेगा कि नहीं। तो चलिए वैल्यू यहां पे आप पुट कर दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ये हो जाएगा आपका z 1 अपान अंडर रूट z, और एक्स dx की वैल्यू क्या है, माइनस 1/2
dz। ठीक, अब देखो ये तो हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स, माइनस वन बाई टू बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√z dz। अगली लाइन में देखिए इसको, बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 रूट जेड को क्या लिखेंगे, रूट जेड को आप जेड के पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जेड की पावर -1/2 dz। साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ अंडर रूट जेड की पावर -1/2 dz, यही होगा ना। ठीक, अब इसके आगे देखिए, ऊपर का थोड़ा सा हम हटा देते हैं, इसके आगे का आप देखेंगे, देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 जेड की पावर √2 है ना, इसमें आप एक जोड़ेंगे तो क्या होगा 1/2, और इसी 1/2 में 1/2 से आप डिवाइड कर देंगे प्लस सी। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, ये 1/2 ऊपर जाएगा क्या होगा 2/1 इंटू क्या हो जाएगा, ये जेड की पावर 1/2 रूट जेड प्लस सी, दिख रहा है ना। ठीक है, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, जेड की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। समझ में आ गया बात। देखिए सी आप यहां पे भी जोड़ सकते थे जब आपने इसका इंटीग्रेशन किया, या लास्ट में जोड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इतना भी अब आप ध्यान रख लीजिएगा, आधा इंटीग्रेशन आप पढ़ चुके हैं कि जैसे ही आप यहाँ पे इसको दो पार्ट में आपने डिवाइड किया था, दो पार्ट में डिवाइड किया था ना, जैसे ही आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे फिर दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा। जिसका डायरेक्ट हो गया उसको आप डायरेक्ट कर लीजिए, और जिसमें आपको वैल्यू पुट करनी पड़ी उसमें आप वैल्यू पुट करके कर लीजिए। ठीक है, दोनों के लिए आप एकदम फ्री होंगे। ठीक, ऐसा नहीं है कि आपने इसमें वैल्यू पुट की तो यहाँ पे भी आपको करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब दोनों अलग अलग हो गए तो दोनों का आपको अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, i बराबर i1 प्लस i2 मान लीजिए, i1 को अलग कर लीजिए, i2 को अलग कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों की जब वैल्यू निकल जाए तो इसी में रख लीजिए। ठीक है, खैर इतना करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ध्यान देना है कि जैसे ये अलग अलग हो जाएगा आप इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। और अब नोट्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि नोट्स मैंने आपको दे दिया है, डिस्क्रिप्शन से लिंक से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला देखिए, और फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो मुझसे आप बात करिएगा, फिर देखेंगे आपका i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स tan एक्स बटे सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। मान लीजिए सबसे पहले लेट z बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आपको करना है इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन, dz की वैल्यू निकालनी है। भाई z में आप फंक्शन को चेंज करोगे तो dx भी dz होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं। तो देखो आप कैसे करोगे, अब आप इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे। अब डिफरेंशिएशन तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन कुछ हद तक आप लोगों ने पढ़ा है। देखिए सेक स्क्वायर एक्स है ना, ठीक, तो सबसे पहले इसका एक्स स्क्वायर की तरह होगा, क्या होगा 2 सेक एक्स, यही होता है ना। n देखो x टू द पावर n का क्या होता है n x टू द पावर n माइनस 1, यही होता है ना। n की जगह क्या है 2 है, 2 यहां पे आया आपका, फिर 2 माइनस n माइनस 1 2 माइनस 1 1 2 सेक एक्स इंटू, फिर आप सेक एक्स का फिर से करेंगे क्योंकि x की जगह है ये, तो ये क्या हो जाएगा सेक एक्स tan एक्स हो जाएगा ना। तो देखिए इसके बाद प्लस tan स्क्वायर एक्स का सेम 2 tan एक्स इंटू tan एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स dx। ये पूरा एक लाइन है, मैंने प्लस से जोड़ दिया है। ठीक,
तो अब देखिए dz बराबर आपको क्या मिलेगा, sec x इंटू sec x क्या हो जाएगा, 2 sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स प्लस यहां पे क्या है 2 sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन dx। ठीक, तो dz बराबर क्या हो गया, 4 sec स्क्वायर एक्स, देखिए 4 sec स्क्वायर एक्स tan x dx, ये मिल गई आपको dz की वैल्यू। ठीक, तो जब आपको ये dz की वैल्यू मिल गई, अब हम सीधे सीधे उठा के इसमें पुट कर देते हैं। देखिए अब क्या हो जाएगी, i की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स tan x तो dx के साथ चला गया, ये पूरा dz हो गया, और हमने इसको क्या माना है, जेड को जेड माना है ना इसको, sec स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स को। अब देखिए sec स्क्वायर एक्स tan x dx, इतना तो आपका dz हो जाएगा, अभी 4 यहाँ पे एक्स्ट्रा है ना, तो 4 आपका इधर हो जाएगा इंटू dz बाई 4। ठीक, अब 4 आपका आ जाएगा बाहर, 1/4, 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है, log z प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब आप z की वैल्यू पुट करिए, तो i बराबर 1/4 ना, i बराबर 1/4 log z की वैल्यू क्या है, sec स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस, यहां तक दिख रहा है ना, sec स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस c। खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। कितने लाइन का था, यहां के बाद आपने z माना है, z के मानते ही आपने dz निकाला, dz निकालते ही आपका 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। नोट करिए इसको, चलिए ये हो गया ना, नोट हो गया। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इससे टाइप 6 में मैं आपको इतने क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, मैंने पेपर उठा के देखा, टाइप 6 आपको बेसिक जरूर पढ़ना है, और खास करके जो साइन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, साइन कॉस से रिलेटेड, जिनको आपको चेंज करना पड़ता है, इनसे बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसमें। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन तो बहुत बड़ा मिल गया हमको, है, देख के लग रहा है कि नहीं, साइज वाइज के हिसाब से लग रहा है ना, 1.5-2 पेज में हो जाएगा। देखिए 3 लाइन में ये क्वेश्चन हल होगा, बस एक चीज आपको समझने की जरूरत है, बस 3 लाइन ज्यादा नहीं जाएगा, दिखाता हूं आपको। देखो i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, आप ऊपर 1 प्लस 2x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है ना, ठीक है, ऊपर अलग अलग करो। कैसे अलग करोगे, देखो 1 माइनस कॉस एक्स नीचे भी है 1 माइनस कॉस एक्स। अब अगर आप ऊपर ले लो 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक, 2x साइन एक्स को छोड़ दो अपॉन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स dx। देखो 1 माइनस कॉस एक्स से 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स बचेगा। 1 बाई एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स। आगे देखो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन एक्स बटे एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। यहां पे देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और 2 साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स तो आपने टाइप 1 में किया है। क्या, कॉस एक्स को आप जेड मान लो, साइन एक्स डीएक्स बराबर डीजेड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा लॉग। ठीक है, हाँ इतना जल्दी नहीं समझ आया, मैं भी समझ गया। देखो 1 और कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स को आप एक साथ कर लो, इससे क्या होगा कि आपका 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचा ऊपर 2x साइन एक्स उसको अलग ले लो। ठीक, तो देखो 1 माइनस कॉस एक्स से 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल, तो ये बचा 1 बाई एक्स dx प्लस एक्स से एक्स कैंसिल, 2 आ जाएगा बाहर। बाहर क्यों आएगा भाई, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो 2 आ गया बाहर। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बटे
1 माइनस कॉस एक्स dx। ठीक, अब इसका देखो, इसका तो हो गया log x, 1/x का log x हो गया कि नहीं। इसके लिए आप देख लो z बराबर 1 माइनस कॉस एक्स, तो dz बराबर इसका हो जाएगा 0 माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स और साथ में इसके dx, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो dz बराबर क्या मिला, साइन एक्स dx। मिल गया कि नहीं मिल गया, इतना देखो अलग से है, माना मैंने, साइन एक्स बराबर dx। ठीक, तो साइन एक्स बराबर जब dx हो गया तो प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx क्या हो गया, dz हो गया, और पूरा 1 माइनस कॉस एक्स आपका क्या हो गया, z हो गया कि नहीं। तो देखो log mod x प्लस 2, ये 1/z है ना, 1/z का क्या होता है, log z प्लस c, अगेन log x प्लस 2 log 1 माइनस cos x प्लस c। ठीक, आगे आपका आंसर। हाँ, यहां पे देखिए लॉग और लॉग को यहाँ पे आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो और चाहेंगे तो आप 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर भी देंगे, तो लॉग एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी, लेकिन आपको इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो देखो एक लाइन, दो लाइन, और इस दो लाइन के बाद आप डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हो, तीसरी लाइन। तीन ही लाइन का क्वेश्चन था, मैंने बोला था ना 3 लाइन का क्वेश्चन है, 1/x का log x। अब देखो 2 बाहर आया, साइन एक्स बटे 1 माइनस कॉस एक्स। अब अगर आप z को 1 माइनस कॉस एक्स मान लो तो डायरेक्ट साइन एक्स dz हो जाएगा, तो log z का मतलब 1 माइनस कॉस। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, और नहीं समझ में आया तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, और कोई प्रॉब्लम, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। एकदम सिंपल होते हैं इसमें क्वेश्चन, कहीं से भी आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14th नंबर। देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी। ठीक, ये भी आपका 2 लाइन का क्वेश्चन है, इतना बड़ा देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप इसको चेंज जो है कि डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखिए कैसे, लेट z बराबर ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको इसको डिफरेंशिएट, देखिए dz की वैल्यू अगर आप निकाल ले गए तो ये क्वेश्चन आपका हल हो गया। कैसे, ए स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो एक्स के पावर n के फॉर्मूले से ये हो जाएगा 2 cos x। ठीक, फिर आप cos x का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन x। ये समझ में आया ना, पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था। चलिए इसको इवैल्यूएट कर देते हैं थोड़ा सा। सपोज करिए y बराबर cos स्क्वायर, एक बता रहा हूं डिफरेंशिएशन। ठीक, देखो तो dy बाई dx आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका इसमें लगेगा, देखो x टू दी पावर n का फार्मूला, n x के पावर n माइनस 1, ये x का फार्मूला है, ध्यान देना। तो लगाओ, इसमें 2 है ना, 2 यहां पे आ गया, cos 2 माइनस 1 1, तो 2 cos x। ठीक, 2 cos x हो गया। अब x तो है नहीं, x की जगह क्या है, cos x है, तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन, x की जगह पे जो भी रहेगा उसका एक बार और 2 cos x, तो cos स्क्वायर x का क्या हो गया, 2 cos x इंटू डी डी एक्स ऑफ cos x। देखो क्या होगा, 2 cos x इंटू cos x का क्या होगा, माइनस, यही होता है इसका। सेम ऐसे ही साइन में होगा, cos की जगह यहाँ पे साइन हो जाएगा, तो 2 sin x डी डी एक्स ऑफ साइन x, 2 sin x cos x। ठीक, ये यही होता है आपका स्क्वायर का डिफरेंशिएशन।
यहां जितना भी पावर बढ़ेगा सबसे पहले आप ये फॉर्मूला लगाओगे, जितना 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक बढ़ जाए डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगाओगे। फिर अगर वो यक्स है तो उसको इतने छोड़ दोगे, और अगर यक्स की जगह पे जो भी है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से सिंपल टॉपिक आपके पूरे सिलेबस में कुछ नहीं है, ये जान लो आप, ठीक है। और अगर कोई सबसे टफ टॉपिक है जिसको आप टफ बोल सकते हो तो प्रोबेबिलिटी है, जिससे आपका 2 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन ही है। देखो ए स्क्वायर 2 cos x माइनस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का सबसे पहले क्या होगा 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का इंटू कॉस एक्स dx। हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया? अब आपको क्या करना है, देखो 2 cos x sin x या 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला होता है sin 2x प्लस बी स्क्वायर 2 sin x cos x sin 2x। यहां से sin 2x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर sin 2x, इधर क्या dz बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर sin 2x dx। ये तो हो गए z की वैल्यू, z और dz, ठीक। अब देखो आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin 2x dx क्या हो जाएगा dz की वैल्यू क्या मिलेगी यहां से sin 2x dx बराबर dz अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तो हो गया कांस्टेंट, आ गया बाहर, नीचे पूरा क्या हो जाएगा z, तो इसका इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग z प्लस सी। देखो हो गया, अब z की आप वैल्यू पुट कर दो 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग z की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। बस एक क्वेश्चन और देखेंगे, घबराइए नहीं, ठीक है। नहीं देखिए क्या है अगला क्वेश्चन आपका, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 dx। ये आपका क्वेश्चन है भाइयों, ठीक है। सॉरी, देखिए करना क्या है, अगर हम 1 प्लस एक्स की पावर 4 को z मान लेते हैं, सपोज करो, तो क्या मिलेगा dz बराबर 4x³ dx। यहां पे तो x³ है ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं है इसको लेने का, तो हटा दो, ठीक। 2x को मानोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब चलो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को मान के देखते हैं, लेट z बराबर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो dz बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो x की जगह यहां पे क्या है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखो यहां पे ये एक्स स्क्वायर है, एक्स होता है इतनी जगह छोड़ देते इनटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी तो रहेगा कि नहीं रहेगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो यहां पे इंटू 2x, ठीक। तो देखो dz बराबर आपको क्या मिला 2x बटे स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4। अब तो इस क्वेश्चन में आपका कुछ बचा ही नहीं, 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4 dx क्या हो गया आपका dz हो गया। तो देखो नाउ
आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, जेड है, और बाकी सारा dz हो गया, जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी बराबर जेड की वैल्यू क्या है, tan है, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। एकदम सिंपल, कुछ करना ही नहीं था इसमें, सिर्फ आपको tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को जेड मान लेना है। ठीक, तो चलिए यहां पे होता है आपका टाइप 6 खत्म। अब टाइप 6 को मिला कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन बी प्लस सी ई टू द पावर एक्स, ए अपॉन बी प्लस सी ई टू द पावर एक्स डीएक्स। ठीक, इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आपको करना है, और करने के बाद जब भी आप ये वीडियो देखो, इंटीग्रेशन इसका करने के बाद मुझे इस नंबर पे सेंड करना है व्हाट्सएप पे। मैं देखूंगा कि आप लोग जो है कि इंटीग्रेशन किस तरीके से पढ़े इसका, और सही तरीके से पढ़े कि नहीं पढ़े। ठीक, और अगर आपको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी अगर इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो आप लोग पीडीएफ में जो मैंने लिंक दी हुई है नोट्स की, नोट्स को ओपन कर लीजिएगा। नोट्स में इसके लिए मैंने एक हिंट दिया हुआ है। ठीक, उस हिंट को भी देख करके अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो भी आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया आपका टाइप 6 खत्म। अब बारी आती है टाइप 7 की। ठीक है, तो टाइप 7 के हमने, आप जब नोट्स का 4th पेज देखेंगे तो हमने टाइप 7 का पूरा फार्मूला, ठीक है, और उसका वर्किंग रूल, जो भी उसका वर्किंग रूल है वो मैंने एक साथ आपको वहां पे रख दिया है। ठीक, इसमें कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स, अंडर रूट ए माइनस एक्स बटे ए प्लस एक्स, अंडर रूट ए माइनस एक्स बटे एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी बटे ए माइनस एक्स। ठीक है, इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, और सब में क्या क्या, इसमें देखिए क्या होता है, अभी तक के क्वेश्चंस में आप क्या करते थे, अभी तक के क्वेश्चंस में आप जो फंक्शन में दिया रहता था उसमें आप जेड मानते थे। ठीक, और इन सब क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे इन सब क्वेश्चन में। जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर इंटीग्रेट में आ गया तो आप एक्स बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा क्वेश्चन में पुट करेंगे, और यहां से dx को d थीटा के रूप में, ठीक है, आप पुट करेंगे। ये a एक कांस्टेंट है। ठीक है, a और b जो है ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव, 0, 1 कुछ भी हो सकती है, तो ये थोड़ा सा अलग है। तो कल हम इसको शुरू करेंगे। आप 4th पेज पे जितने भी फॉर्मूले लिखे एक बार उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो जब आप 4th पेज पे फॉर्मूले को पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन को समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक, इसमें कुल लगभग 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, तो कल हम आपको सारा करा करके, कल इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपका 100% खत्म हो जाएगा। और सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो भी आपको, अगर आपका कोई क्वेश्चन फंसा है जो कि नहीं हो पा रहा है, या आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, या आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि आप उसमें सब्स्टिट्यूट क्या करो, तो नंबर मैंने आपको लिख दिया था, एक बार फिर लिख देता हूं, 9264982748। ठीक है, आप मुझे वो क्वेश्चन व्हाट्सएप करना। कल क्लास में मैं सारे डाउट आपके सब्स्टिट्यूशन के खत्म करूंगा। ठीक, तो कल हमको हर हाल में
हम सब्स्टिट्यूशन खत्म करेंगे और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आपका खंडशः समाकलन बाई पार्ट्स मेथड। ठीक, तो आज मैं इसी पे आपको छोड़ रहा हूं, पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, 6 जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको बता दीजिएगा। 7वां उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 7वें में जो भी आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो खंडशः समाकलन में एज अ फार्मूला आपको यूज करेंगे आप। जैसे हमने 4th टाइप में tan x, cot x, cosec x सबका बताया था ना, फिर आगे से इनको हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करने लगे थे। उसी तरीके से मैं इन सब का आपको बताऊंगा और आगे एज अ फार्मूला हम लोग इनको यूज करेंगे और इनके बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक, तो 7वें को हम कल पढ़ेंगे और कल के कल आपका सब्स्टिट्यूशन खत्म होगा, चाहे जो हो जाए। तो चलिए, और कोई भी क्वेश्चन फंसा हो तो मुझे बता दीजिएगा। तो चलिए आज आपसे विदा लेते हैं। आई एम श्योर कल का फेस्टिवल आपने रक्षाबंधन बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया होगा। ठीक है, तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना बढ़ता चला जा रहा है और पढ़ाई करते रहिए। ठीक।